एक फिल्म आई थी खुदा हाफिज। उसकी स्टोरी लाइन पता है आपको? एक लड़की जॉब के लिए मिडिल ईस्ट जाती है पर उसको किडनैप कर लिया जाता है। अब मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल है नहीं, पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कहानी रियलिटी है तो आपको भी थोड़ा डर तो लगेगा। और एक सिनेरियो और सोचिए, आपने ईरान का टिकट बुक कर लिया, तेहरान की गलियों में घूमने का सपना भी देख लिया, दोस्तों और यारों को भी बोल दिया कि भाई बिना वीजा के सीधे ईरान घूमने जा रहा हूं, पर अचानक न्यूज आती है कि वीजा फ्री एंट्री कैंसिल। सारा प्लान वहीं का वहीं बर्बाद। तो अब मुख्य खबर पर आते हैं। जी हाँ, ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री पर ब्रेक लगा दिया है। अब ना तो आप बिना वीजा के सीधे घूमने जा सकते हैं और ना ही ईरान को सिर्फ ट्रांजिट के लिए यूज कर सकते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि जिसने कल तक भारतीय टूरिस्ट के लिए दरवाजे खोल रखे थे, आज वही देश बोल रहा है कि पहले वीजा दिखाइए फिर एंट्री पाइए। ईरान ने 22 नवंबर 2025 से भारतीय नागरिकों की वीजा फ्री एंट्री रोकने का फैसला किया है। उसके पीछे सिर्फ एक कूटनीतिक घोषणा नहीं बल्कि कई महीनों से चली आ रही एक अंधेरी, डरावनी और खतरनाक हकीकत है। ये कहानी शुरू होती है भारत के छोटे कस्बों से, जहां बेरोजगारी, उम्मीदें और विदेश में कमाई के सपने एक साथ चलते हैं। जहां सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के एक सोशल मैसेज में गल्फ जॉब, ऑस्ट्रेलिया रूट और ईरान के रास्ते सीधा सेटअप जैसे लालच भरे शब्द तैरते रहते हैं। और इसी लालच की मिट्टी में पनपा वो नेटवर्क जिसने भारत और ईरान दोनों देशों की सरकारों को चिंता में डाल दिया। प्रमुख घटना जो अभी हाल फिलहाल में नजर में आई है वो है पिछले महीने जब तेहरान में बंदी बनाए गए 4 गुजराती नागरिक स्वदेश लौटे। चारों की पहचान अजय कुमार चौधरी, प्रिया बहन चौधरी, अनिल कुमार चौधरी और निखिल कुमार चौधरी के रूप में हुई। ये चारों एक थर्ड पार्टी एजेंट के जरिए एमिरेट्स एयरलाइंस से बैंकॉक और फिर दुबई होते हुए तेहरान गए। तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद चारों को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। एजेंट ने कथित तौर पर चारों को बताया कि उन्हें मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सक्रिय संचालकों की एक श्रृंखला के माध्यम से ईरान ले जाया जाएगा और तेहरान में उन्हें समुद्र या हवाई मार्ग से ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, जिसका उपयोग अक्सर गैर कानूनी प्रवास मामलों में किया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने कथित तौर पर 4 लोगों में से 2 की पिटाई की और मारपीट का एक वीडियो उनके परिवार को भेजा। साथ ही उनकी रिहाई के लिए लगभग 2 करोड़ की फिरौती मांगी। ये मामला उनके गांव के सरपंच द्वारा उठाया गया, जिन्होंने मनसा के विधायक जयंती भाई सोमा भाई पटेल को इसकी जानकारी दी, जहां से ये चारों व्यक्ति आए थे। इसके बाद पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया। उसके बाद भारत और ईरान के अधिकारियों के बीच समन्वय से चारों लोगों की रिहाई हो पाई। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इसीलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो ऐसे प्रस्तावों के झांसों में ना आए। मंत्रालय ने ईरान जाने के इच्छुक सभी भारतीय नागरिकों को एक परामर्श भी जारी किया है, जिसमें उनसे सतर्क रहने और देश में वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश करने वाले एजेंटों से बचने को कहा गया। ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने ईरान में फर्जी नौकरियों के मामलों को लेकर अपने नागरिकों को आगाह किया है। इससे पहले सितंबर में ईरान में भारतीयों को अगवा करने के लिए फर्जी नौकरी की पेशकश करने वाले कई मामले सामने आए थे। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की थी। ईरान के भीतर कुछ आपराधिक गिरोह ने भारतीय नागरिकों को ह्यूमन कार्गो की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह गिरोह ईरान को सिर्फ एक ट्रांजिट हब बनाकर नहीं देख रहे, बल्कि उन्होंने इसे मानव तस्करी का एक पूरा नेटवर्क बना दिया है। भारत से युवाओं को ईरान ले जाओ, ईरान से टर्की, सर्बिया, ओमान या ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना दिखाओ और जैसे ही लोग पहुंचे उन्हें कैद कर लो। बहाना, पेपर की दिक्कत है, अगले कंट्री का वीजा नहीं लग रहा है, हम लोग सब सेट कर देंगे और फिर अंत में अपहरण। इस पर ही भारत ने ईरान सरकार से बात की और ईरान ने भी यह माना कि वीजा फ्री एंट्री का दुरुपयोग अपराधियों ने बड़े पैमाने पर किया है। ईरान सरकार के अनुसार कुछ गिरोह भारतीय नागरिकों को नौकरी के झांसे में बुलाकर उनका अपहरण कर रहे हैं। ईरान, जो सामान्य परिस्थितियों में भारतीय टूरिस्टों का स्वागत करता है, अब अपनी छवि को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि उसके देश की जमीन अपराधियों के लिए एक आसान रास्ता बनती जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि ईरान के पास वीजा फ्री सुविधा को निलंबित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। ईरान का निर्णय कठोर है, लेकिन इससे एक सच्चाई भी सामने आती है कि जब कोई रास्ता बहुत आसान दिखने लगे तो उसमें खतरा भी दोगुना होता है।
वीजा फ्री एंट्री की सुविधा थी, लेकिन अपराधियों ने इसे जाल में बदल दिया और ये जाल इतना बड़ा हो चुका था कि सरकारों को बीच में आना पड़ा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि विदेश में नौकरी, पैसा और परमानेंट रेसिडेंसी का शॉर्टकट अक्सर खतरनाक होता है। विदेश मंत्रालय ने सही कहा कि ऐसे वादे करने वाले एजेंट किसी अपराधी गिरोह के साथ मिला हुआ हो सकता है। तो याद रखिए कि आपकी जिंदगी किसी भी एजेंट के कमीशन से कहीं ज्यादा कीमती है। आज ईरान ने वीजा फ्री दरवाजा बंद किया है क्योंकि उस दरवाजे के पीछे भारतीयों का डर, आंसू और फिरौती की कहानी छुपी है। कड़े फैसले कभी कभी जरूरी होते हैं क्योंकि वो किसी देश की प्रतिष्ठा नहीं, किसी इंसान की सुरक्षा को भी बताते हैं।